रफीक नगर और शिवाजी नगर के अंदर जो मुस्लिम कब्रिस्तान है, बॉडी डिकम्पोज नहीं होने की वजह से कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया है और उनको शिफ्टिंग दी गई है कि वो लोग चीता कैंप में कब्रों को दफनाने के लिए लेकर जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि चीता कैंप छोटा इलाका है और यहाँ से तकरीबन जो क्वांटिटी में मैयत जाएगी वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या कहेंगे आप? ये बात तो 4-5 दिन पहले ही जब सामने आई है तो ये तो एक सिहरन पैदा करने वाली चीज़ है। और यहाँ पर जो आबादी है करीब मैं समझता हूँ 80-85% मार्डी की आबादी है, तो कब्रिस्तान भी कम पड़ रहा है। और जब ये खबर मैंने सुना तो मुझे तो काफ़ी तकलीफ़ हुई। और फिर गुस्सा इस बात का है कि प्रशासन ने इसके अंदर बहुत ही घोर लापरवाही की है। आप देखोगे 3-4 साल पहले, 5 साल पहले जब मिट्टी डाली गई तो मैंने खुद देखा था कि उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर और राबिट डाली गई। तो जब ये राबिट डाली गई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मुरुम मट्टी होनी चाहिए जो बॉडी को डिकम्पोज करती है। और जब आपने उसके अंदर राबिट डाला है, कंक्रीट है उसके अंदर, घर के तोड़न है उसके अंदर, तो वो तो बॉडी उसके अंदर डिकम्पोज होगी ही नहीं। और अभी 4 दिन 3 दिन पहले जो चीज़ सामने तस्वीर आई है कि एक बॉडी बिल्कुल जैसी थी उसी तरह से सामने दिख रही है। अब उसके घर के जिसके होगा बंदा, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, उसके जो परिवार वाले होंगे, उनके ऊपर क्या बीती होगी। जब एक आम इंसान वो देख करके विचलित हो सकता है तो घर वालों की क्या कंडीशन होगी। और एक फरमान जारी कर दिया गया कि आप चीता कैंप जाओ, तो ये कोई बात है? सर लास्ट ईयर 4 से 5 किलोमीटर है चीता कैंप, वहाँ जाना, यहाँ से बॉडी वहाँ लेकर के जाना, यहाँ पर हर कोई शरीक होता है जनाजे में। चीता कैंप जाना, जो जनाजे में लोग शरीक होते हैं उसके 10% लोग 4,000 किराया। सर उस किराए के बारे में आप क्या कहेंगे? रिहायशी इलाका जहाँ रहता है, जहाँ पर वो पैदा हुए, जहाँ पर वो रहे, उनके आसपास उनके ताल्लुकात वाले लोग रहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है उनकी मदद हो जाती है। अब जो है मरने के बाद भी इंसान को खर्चा लग रहा है, कब्रिस्तान जाने तक का जिनके पास पैसा नहीं होगा उनको क्या करेंगे? ये बिल्कुल सरकार और प्रशासन की फेलियर है और ये एक आम आदमी के ऊपर एक बोझ है। आज यहाँ शिवाजी नगर में जो आबादी है उसमें 60% लोग ऐसे हैं कि रोज़ कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं। ऐसी आबादी है यहाँ पर। उनके ऊपर 4 से 5 हज़ार रुपया ये एक्स्ट्रा बर्डन जो बेचारा मरा है, तो ये तो ऐसे ही हाल हो गई है कि बिल्कुल आदमी सोच के मर जाएगा कि मैं ना मरूँ ये कंडीशन में। ये बिल्कुल प्रशासन का फेलियर है। मेरा सवाल आपसे है कि 13 साल में 14 साल में कुछ किया नहीं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर कितना गंभीर रहा सत्ता पक्ष और मौजूदा आप पक्ष होने के नाते आप उसको मूल्यांकन किस तरह से करते हैं? ये मिट्टी घोटाला हुआ है, मिट्टी घोटाले की ये वजह है, ये उसी की देन है। ये मिट्टी जब डाली जा रही थी उसी वक्त लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, सत्ता पक्ष के लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया उसके अंदर। अब वो क्यों ऑब्जेक्शन लिया आप वो लोगों से पूछ सकते हो। अब वो कुछ घोटाला होगा, हो सकता है उसकी वजह से ही ऑब्जेक्शन उन लोगों ने भी लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या ये किया जाएगा कब्रिस्तान के लिए? ये इसके लिए हमारे सीनियर्स लीडर और हम लोग ये प्रशासन से मिल रहे हैं, बीएमसी से मिल रहे हैं और उनको एक अल्टीमेटम देंगे कि भाई इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। अगर सॉल्यूशन इसका जल्दी नहीं निकलेगा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर आंदोलन। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मानपुर शिवाजी नगर के जो आवाम है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे इस बारे में, कब्रिस्तान के बारे में? कब्रिस्तान के बारे में अब अपील उनसे यही है कि भाई अभी ये चीज़ ऐसा तो ये है नहीं कि आप किसी को, जैसे यहाँ बच्चों का आप लोगों ने अभी देखा है कि भाई उनको एक फीस के लिए कर दिया गया कि भाई आपकी फ़ीस हम भर देंगे, लेकिन ये चीज़ तो ऐसा है नहीं। ये एक कब्रिस्तान होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते ना कि भाई उनको ला करके हमारे घर पे या इस मोहल्ले में आप दफना दो। वो तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ है इसके लिए कोई पैनिक ना हो और जैसा प्रशासन कहता है उस हिसाब से फॉलो करें। इरफान सर, मेरा सवाल आपसे है, इससे पहले चीता कैंप के अंदर लॉकडाउन के ड्यूरेशन के टाइम पर कब्रिस्तान में किल्लत हो रही थी, तो 2 पिच एक्स्ट्रा बनाई गई है। अब जो है वहाँ पर
यहाँ से जब ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर लोग जाएंगे तो वहाँ की जो प्रॉब्लम होगी फिर उसको लेकर क्या किया जाएगा, इसके लिए क्या सोल्यूशन है? स्थानीय आमदार और खासदार को आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप जो बता रहे हैं ना कि स्थानीय और आमदार और खासदार, अगर वाकई स्थानीय आमदार यहाँ के शिवाजी नगर मानपुर तालुके के अगर आमदार हो या ईशान्य मुंबई जिले के खासदार हो, अगर ये वाकई शिवाजी नगर के मसलों को लेकर इतने अवेयर रहते तो ये मुसीबत मैं नहीं समझता कि इस लेवल पे पहुंच जाती। मगर कैसा है कि हम लोग बस खुश हैं कि हमको पानी मिला हुआ है, ये बार बार मुद्दे को बता दिया जाता है और इसी में खुश रखकर गोवा निवासियों को उनके जो मेन मसले हैं, जैसे कि अभी एक पत्रकार भाई किसी ने कहा था कि यहाँ पे एजुकेशन को लेकर अभी तक के कॉलेजेस नहीं हुए, यहाँ पे जो है ड्रग्स का कारोबार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे आम लोगों की सुरक्षाओं के हालात खस्ते हैं, ये ऐसे बहुत सारे मसले। मगर यहाँ पे 2-5 साल के बच्चे अगर रास्ते से निकल जा रहे तो किडनैप हो रहे हैं, मालूम पड़ रहा फिर वो यूपी में मिल रहे हैं। इस तरीके के हालात देखते हुए कानून से लेके हर चीज़ों के हालात देखो आप, इतने बदतर होते जा रही है कि ये हिस्सा बम्बई इलाके में है या कोई खेड़े गांव में है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी कोई बात होगी तो इतने अच्छे से मार्केटिंग करके लोगों के माइंड को सेट रखा गया कि भैया पानी लाया गया है, कुछ मत बोलना, ये मुद्दे में ही खुश रखा गया। वो खुश नहीं रखा गया, उनकी एक मार्केटिंग का सिस्टम है, वो मार्केटिंग के तहत पानी लाया है, उसके आगे कुछ सोचो मत, पानी लाया गया ना बस, उसके आगे और कुछ सोचना नहीं। मगर ऐसा नहीं है। अब लोग जो है ना, यहाँ के लोगों को एकदम मन ही नहीं, अब तो पूरी तरीके से हर तरीके से उठ चुके हैं कि ये कैसी हालत हो गई कि अब मरने के बाद में भी, एक तो पहले ही रफीक नगर के जब कब्रिस्तान के लिए जब खोदा जाता था जगह कब्र के लिए, तो इतने बड़े बड़े पत्थर ये वो, ऐसी हालत हो गई थी कि जीसीबी से कब्र खोदी गई थी, ड्रिल मशीन जीसीबी ये करके। और यहाँ आप बता रहे हैं विपक्ष की बात क्या कर रहे हैं आप, सत्ताधारी के ही, हमारे जैसे नसीम चाचा ने बताया कि सत्ताधारी के लोगों ने ही आवाज उठाया था वो मट्टी का, तो ये मट्टी का घोटाला क्या है, इस पर आप लोग भी पूछिए प्रशासन को कि मट्टी कौन सी डाली गई है, क्यों ऐसा हुआ है करके। जो मुरुम मट्टी, एक क्वालिटी दर्जेदार मट्टी की जरूरत होना चाहिए था, वो मट्टी नहीं डाली गई। अगर डाली गई तो चलो प्रशासन को लेकर आप लोग गवाह बनिए और प्रशासन को बुलाइए। चैलेंज मैं करता हूँ, 1-1.5 फुट खोदते हैं, कितना फुट मट्टी है और कितना फुट मुरुम है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये बात रही कि हमारे फादर बॉडी के तालुका अध्यक्ष है नसीब चाचा, ये देखिए ये लोग प्रशासन से और हमारे सीनियर लीडर लोग तरीके से बात करना चाहते हैं, क्योंकि फादर बॉडी जो है तरीके से चलने वाले लोग हैं। और मगर हम तो यूथ हैं, 1 से 1.5 महीने का जो भी है ये मामला है, देखेंगे बाद में है ना। ये बीएमसी वालों को, मैं ईशान्य मुंबई के जिला अध्यक्ष होने के नाते बता रहा हूँ, यहाँ पे जो प्रशासन में बैठ के जो मलाई खाते हुए बैठे हुए ना, ये मुसलमानों के अगर मतलब जीतेगी तो खिलवाड़ कर रहे हैं, और मरने के बाद का भी खिलवाड़ अगर जारी रखेंगे ना, तो ये समझ लीजिए ना इरफान ड्यूटी से हम लोगों का और राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस से उनका भी पाला पड़ेगा आने वाले। इरफान सर, जिस तरीके से आपने कहा कि महीने 1.5 महीने हम लोग देखेंगे, इस मसले को अगर महीना 1.5 महीना खींचा जाए तो मेरे हिसाब से चीता कैंप की कवरेज भी ब्लॉक हो जाएगी, वहाँ पर भी कब्र दफनाया नहीं जा सकता। इरफान भाई, गोवंडी शिवाजी नगर को एक और कब्रिस्तान की ज़रूरत है, एक और कब्रिस्तान की ज़रूरत है, तो आप प्रशासन से क्या मांग करें? देखिए, मैं अभी 2 बात है, जैसे इनका ही कहना था कि अगर महीने 1.5 महीने में वहाँ की कब्र फुल हो जाएगी तो ऑब्वियसली दिखती बात है कि वो चीज़ें होने वाली है, ठीक है। अब देखिए हमारी, या तो अगर आप मुझसे अगर ये सवाल पूछते, अगर मेरी सरकार होती तो मैं कहीं ना कहीं दौड़कर आपको भी लेकर चलता मंत्रालय में, मेरे संबंधित मंत्री के साथ बात करूं। मगर आपको पता ही है, आए दिन कोल्हापुर की हालत, आए दिन वो उसकी हालत क्या हो रही है, औरंगाबाद में इधर उधर क्या चल रहा है, ठीक है। तो उन लोगों को उसी से फुर्सत नहीं है। टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ बना है, औरंगाबाद का कहाँ बना है, किसकी फोटो कौन लगा रहा है, इसी से फर्क नहीं है ना। तो उनको ये पता है कि बम्बई जैसे इलाके में कब्रिस्तान के लोगों के मरने के बाद के हालात क्या हो रहे हैं, उसकी कोई फिक्र नहीं है ना कुछ है। तो ये जो जातीय काम करने वाली सरकार बैठी हुई है, उनसे हम क्या उम्मीद रख सकते। मैं आपको लेकर भी जाऊंगा तो फडणवीस साहब यही बताएंगे कि औरंगजेब का है या टीपू सुल्तान का है, तो मैं उनको क्या बोलूँगा आपके सामने। आप यही बात रही। और दूसरी बात रही, आप अगर यहाँ से लेके जाने के लिए जो दिक्कत आती है,
कोशिश करेंगे, अगर हमारे तक कोई अप्रोच करता है और हम लोगों को बिंदास बताइए, कोई ऐसी जिसके हालात खस्ता है और जिसको लेकर जाने जाएगा, राष्ट्रवादी पार्टी और पूरा परिवार राष्ट्रवादी का उनके साथ रहेगा और उनकी पूरी कोशिश करेगा कि उनको निःशुल्क किस तरीके से सहायता उनको वाहन दी जाए। और आपने एक लास्ट जो सवाल सवाल था आपका, वो सवाल रह गया। दरअसल आपने कहा है कि जो इसके बारे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस आने वाले हफ्ते में हमारे सुपीरियर्स से मिलकर के हम कमिश्नर के साथ यहाँ बैठक करेंगे और तीसरी कब्रिस्तान की मांग रखेंगे। मुस्लिम नेता के नाम पर जो वोट मांगने वाले लोग हैं, आज वो कहाँ सोए, क्योंकि कब्रिस्तान का जो मामला है बड़े लेवल पे चल रहा है। सभी लोगों ने अगर आवाज वो उठाना चाहिए उसके ऊपर। मुस्लिम का सिर्फ वोट लेना जानते हैं तो मुस्लिम समाज के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं, या इस तरह का मसला क्यों तो सामने? आप जगाइए उनको, जाकर के उनसे सवाल करिए। आप तो उसी तरह से कह रहे हैं कि जैसे विपक्ष से आप सवाल कर रहे हैं, आज मोदी का जो मोदी मीडिया है उसी हिसाब से आप विपक्ष से सवाल कर रहे हैं और आप उनसे सवाल ही नहीं कर रहे हैं। आपको तो उनसे सवाल करना चाहिए। वो तो गायब है विधायक, आप क्यों सो रहे हैं? सर आप आपसे उनको एक जगाइए सवाल आप करूंगा कि ये जो आपने बताया कब्रिस्तान का मुद्दा जो मौजूदा चल रहा है, मिट्टी घोटाला, मिट्टी को भ्रष्टाचार, ये कहाँ तक कब्रिस्तान तक सीमित है या मिट्टी का घोटाला और भी जगह हो रहा है? नहीं, अभी देखो मसला सिर्फ कब्रिस्तान का है तो कब्रिस्तान की बात करो, और कब्रिस्तान में मिट्टी का घोटाला हुआ है। अगर वाकई आपकी अभी भी जैसे देश का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, वाकई आप लोगों की अगर वो चीज़ बची हुई है साथ चौथा स्तंभ की, तो मैं चाहता हूँ प्रशासन को आप लाइए और हम लोग प्रूव करके देंगे। आप अभी आपकी शाख दिखाइए आप अपने हिसाब से। अरे क्या चालू है ना? भाई, एक सवाल है अपना। पूछो। नहीं, एक सवाल पूछो। सर, जिस तरीके से आपने कहा था कि चौथा पिलर जो है जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं, उसी तरीके से हमने जो है प्रहारी मुंबई न्यूज़ की तरफ से मैं जो है पर्सनली रफीक नगर कब्रिस्तान वहाँ पर विजिट किया और दूसरे मीडिया के लोग भी वहाँ पर आए हुए थे। हमने भी एक अपील की स्थानीय आमदार खासदार से, तो हम भी आपके साथ इस मामले में कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ खड़े हुए। हमारी भी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द यहाँ का जो ये मसला है इसको सॉल्व किया जाए। अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्रशासन को, ये मेरा चैलेंज है और आप देश के चौथे स्तंभ हो, आप लेकर आइए, हम इसको प्रूव करके आपके लिए बड़ी बात नहीं है।